देखिए, मुता है एग्रीमेंटल शादी कि एक ऐसी शादी कि आपने तय कर लिया आज हम कर रहे हैं मुता। और 1 साल के बाद इस तारीख को तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी तो निकाह अपने आप ही टूट जाएगा। इस्लाम में इसके सिवा है क्या? इस्लाम से एक टैक्स निकाल दो और एक जहन्नुम का डर निकाल दो, खत्म, कुछ नहीं बचता। आपने उससे वो कर लिया, मिस्यार कर लिया, निकाह कर लिया। अब उसे घर भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप उसके घर जाएंगे, आप उसे घर कभी जा सकते हैं, कभी अपना काम गेम बजा के लौट के आज लौट सकते हैं। छाप लोगों को ये पान खा के अब्दुल जो दांत सड़ा रखे हैं, मतलब इस ऐसी हूरें इनका इंतज़ार करेंगी। नाला सुपारा में बैठ के, नाले के ऊपर बैठ के पान के पिचकारियाँ मार रहा है। हाँ, दांत सड़े पड़े हैं, मुझसे साफ है और दाढ़ी इतनी लंबी है, क्या उसे ये मिलेंगी? ये 72 हूरें उसे मिलेंगी? दुनिया की जो औरतें हैं ये नापाक औरतें हैं, ये गलीज औरतें हैं, सड़ी बुसी औरतें हैं, बदबूदार औरतें हैं। अबे बहन के टके, बहन के पकोड़े, ये तो बता दे कि तेरी माँ सड़ी बुसी औरत है, तेरी माँ बदबूदार है। हमने अक्सर हलाला के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना है, लेकिन मिस्यार और मुता क्या है? देखिए, मुता है एग्रीमेंटल शादी कि एक ऐसी शादी कि आपने तय कर लिया आज हम कर रहे हैं मुता। और 1 साल के बाद इस तारीख को तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी तो निकाह अपने आप ही टूट जाएगा, अपने आप निकाह टूट जाएगा। फिर उसे तलाक भी कहने की ज़रूरत नहीं, उसकी राज़ी से हुआ। और मिस्यार जो तो ये मैं कहीं लिखित में होता है या वो सिर्फ जुबानी चलता है? नहीं लिखा हुआ भाई, हदीसें हैं। नहीं, मतलब ऐसी ये चीज़ें मान लिया जब होती है तो इसमें ये कहा जाता है या कोई लिख के दिया जाता है कि 1 महीने के बाद में एग्रीमेंट साइन होता है, कुछ क्या होता है या मुँह जुबानी चलता है? वो तो बोलना पड़ेगा ना मौलवी साहब से, हम ऐसे कर रहे हैं, मुता कर रहे हैं, है ना, और इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। और फिर मिस्यार ये है कि आपने उससे वो कर लिया, मिस्यार कर लिया, निकाह कर लिया। अब उसे घर भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप उसके घर जाएंगे, आप उसे घर कभी जा सकते हैं, कभी अपना काम गेम बजा के लौट के आज लौट सकते हैं। हाँ जी। क्या है क्या मतलब मिस्यार? वो घर पे जाओ और हाँ, वो अपने घर पे रहेगी, तुम्हें जिम्मेदारी भी नहीं उठाओगे तुम इसकी, कोई चीज़ नहीं, बस अपने घर पे रहेगी और जब भी जाओ गेम बजा के आ इतनी जाओ। आज़ादी क्यों मिली हुई है? क्यों इतनी चीज़ें हैं? भाई इस्लाम में इसके सिवा है क्या? इस्लाम से एक तो निकाल दो और एक जहन्नुम का डर निकाल दो, खत्म, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं? बस यही 2 चीज़ें हैं। अच्छा, 72 हूरों के बारे में क्या कहेंगे? 72 हूरों में भी इसी भरा क्या पड़ा। सच में 72 हूरें हैं? यार क्या ऐसा हो सकता है 72 इन्हें लोगों को, ये पंचर छाप लोगों को, ये पान खा के अब्दुल जो दांत सड़ा रखे हैं, मतलब इस ऐसी हूरें इनका इंतज़ार करेंगी? हैं? अबे करेंगे तो किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का, किसी साइंटिस्ट का, ऐसे लोगों का इंतज़ार करेंगी ना वो हूरें। मतलब वो पान खा के नाला सुपारा में बैठ के, मुंबई की जगह नाला सुपारा में बैठ के, नाले के ऊपर बैठ के पान के पिचकारियाँ मार रहा है। हाँ, दांत सड़े पड़े हैं, मुझसे साफ है और दाढ़ी इतनी लंबी है, क्या उसे ये मिलेंगी? ये 72 हूरें उसे मिलेंगी? बताइए। और ये कहते हैं कि एक मौलाना का तकरीर सुन रहा था, ये दुनिया की जो औरतें हैं ये नापाक औरतें हैं, ये गलीज औरतें हैं, सड़ी बुसी औरतें हैं, बदबूदार औरतें हैं। अबे बहन के टके, बहन के पकोड़े, ये तो बता दे कि तेरी माँ सड़ी बुसी औरत है, तेरी माँ बदबूदार है, तेरी बहन बदबूदार है, तेरी बेटी बदबूदार है, तेरी बीवी बदबूदार है। क्या बात करते हैं यार, ये पागल हो चुकी है कौम, पूरी अंधभक्ति में डूब चुकी है। बस इतना कहना था मुझे। अच्छा, और एक चीज़ और मैं पूछता हूँ आपसे, क्या जो नमाज करते हैं, क्या इस्लाम में ये इजाज़त है कि आप जगह घेर के उसके ऊपर छप्पर वगैरह लगा के छत वगैरह घेर के और आप ऐसे नमाज कर सकते हैं? क्या ऐसा है? मतलब समझा नहीं। जैसे एक स्ट्रक्चर दिया गया मस्जिद का, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाता है कुरान में या इस्लाम में ऐसा कहा गया कि यहाँ स्ट्रक्चर बना के आप नमाज कर सकते हो? हाँ, मोहम्मद साहब ने भी बनाई मस्जिद। मस्जिद के लिए कहा जाता है बनाने के लिए। लेकिन एक मज़े की बात है यार, जब ये वुज़ू करते हैं, वुज़ू क्या करते हैं, कोहनियों तक हाथ धोना, मुंह धोना, नाक में पानी डालना, है ना, जिसे मसा कहते हैं, मसा करना, सर का चौथाई भाग धोना, पैरों को धोना, है ना, टखने तक, इसे वुज़ू बोलते हैं, है ना। तो अब मुझे समझ में ये नहीं आया, अगर क्या कहते हैं भला, आप नमाज के लिए गए पढ़ने के लिए, और आपकी गैस सरक गई, गैस निकल गई तो आपकी वुज़ू टूट गई। हाँ, अब वुज़ू टूट गई तो नमाज भी टूट गई। अच्छा, पाद मारने से ही? हाँ, पाद मारने से वो टूट गई। मेरी पहली एफआईआर भी पाद मारने पे हुई थी, बताऊंगा, बड़े मज़े की बात है। तो
हाँ, तो अब वज़ू टूट गई। यार तू वज़ू करने गया, हमने पाद मारने वाली जगह को धोया नहीं, हाँ उस जगह को भी तो धो पहले। हाँ। मतलब पूरी वज़ू करेगा, वो जगह नहीं धोएगा। तो ये चीज़ अच्छा तुम्हें। नहीं धोएगा तो एक और भी मैंने ऐसा कुछ सुना था कि रोजा भी टूट जाता है। हाँ, एक मौलाना का तो ये आया, जब तुम रमज़ान में हो तो पिछवाड़ा धोते वक़्त अंदर को साँस ना लो, मतलब साँस ना लो, कभी पानी अंदर चला जाए तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा। बाप रे बाप! क्या-क्या निकाल के लिखा हुआ नहीं, खैर कहीं वो जो है, अगर उस टाइम पे आया था वो, अगर आज आता तो लोग कहते आज ये एआई के द्वारा बना हुआ है, लेकिन वो एआई के द्वारा नहीं, वो ओरिजिनल है।